Hello students, welcome back to my YouTube channel. So today we will continue our chapter that is metals and non-metals. पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे what are ionic compounds and what are their properties, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे occurrence of metals. metals कैसे occurrence होती है metals की नेचर के अंदर जो metals हैं वो हमें कैसे मिलते हैं. तो occurrence of metals हम स्टार्ट करते हैं. occurrence of metal कैसे होती है? इन नेचर होगी, यानी कि जो भी मेटल्स हैं हमें नेचर के अंदर मिलेंगे. नेचर चाहे वो हमें माउंटेन से मिले या फिर और फॉर्म में मिले, वो कहाँ से मिल रहे हैं? हमें नेचर से मिल रहे हैं. नेचर से हमें मेटल्स मिलते हैं दो फॉर्म में. एक तो होता है कुछ मेटल तो हमें मिलते हैं फ्री स्टेट में, या फिर हम उन्हें नेटिव मेटल्स भी बोल सकते हैं, फ्री या नेटिव. और एक हमें मिलते हैं कंबाइंड स्टेट में, कुछ और मेटल्स के साथ या कुछ और नॉन मेटल्स के साथ वो कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं. तो फ्री स्टेट में हमें कौन मिलेगा? जो बिल्कुल लो रिएक्टिव होगा. लो रिएक्टिव होगा, वो किसी के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा और हमें बिल्कुल फ्री स्टेट में मिलेगा, यानी कि वो किसी और के साथ रिएक्ट हुआ नहीं मिलेगा हमें. तो इसके एग्जाम्पल जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, ठीक है. कंबाइंड स्टेट में हमें कौन से मिलते हैं? जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, या तो वो हाईली रिएक्टिव होंगे तभी तो वो बहुत जल्दी रिएक्ट करगे, या फिर मॉडरेटली रिएक्टिव होंगे. मॉडरेटली रिएक्टिव हैं और हाईली रिएक्टिव हैं तभी तो उन्होंने किसी और एलिमेंट के साथ, मेटल के साथ या नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके अपने और बना लिए, या फिर अपने ऑक्साइड्स बना लिए या कार्बोनेट्स बना लिए. तो हाईली रिएक्टिव और मॉडरेटली रिएक्टिव हमें कैसे मिलेंगे? इन द फॉर्म ऑफ, ये किसकी फॉर्म में मिलेंगे? हमें या तो ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिलेंगे, कार्बोनेट्स की फॉर्म में मिल सकते हैं, और सल्फेट्स की फॉर्म में मिल सकते हैं, और सल्फाइड्स की फॉर्म में मिल सकते हैं. ऐसी कई सारी फॉर्म्स हैं इनकी, एक्सेट्रा. ओके. अब ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिल रहे हैं, कार्बोनेट्स की फॉर्म में मिल रहे हैं, सल्फाइड, सल्फेट, एक्सेट्रा. तो इन सब को हम क्या बोलेंगे? जो इनकी ऑक्साइड की फॉर्म है या सल्फाइड की, सल्फेट की, जिस फॉर्म में वो हमें मिल रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे? मिनरल. क्या बोलेंगे हम उसे? मिनरल्स. फॉर एग्जाम्पल इसका हम ले लेते हैं कि जैसे एल्यूमिनियम होता है. एल्यूमिनियम के मिनरल्स कौन कौन से होते हैं? एल्यूमिनियम के मिनरल्स होते हैं, एक तो है बॉक्साइट होता है. अच्छा, एक इसका मिनरल हमें मिलता है कैरियोलाइट. एक इसका हमें मिनरल मिलता है डायस्पोर. तो ये सारे क्या हैं? ये एल्यूमिनियम के मिनरल्स हैं. इन्हें हम ओर्स नहीं बोलेंगे. और हम किसे बोलेंगे? बॉक्साइट क्या है? इसका ओर है. क्यों है? क्योंकि और हम उसी को बोलते हैं, उस मिनरल को हम और बोलते हैं जिससे हम मेटल की एक्सट्रैक्शन कर सके. और वो भी कैसे कर सके? फर्स्ट तो है हम उसे प्रॉफिटेबली कर सके. हम बॉक्साइट को और क्यों कहेंगे? क्योंकि मेटल की एक्सट्रैक्शन जो हम उससे करते हैं वो हम प्रॉफिटेबली कर सकते हैं. और सेकंड क्या है? कन्वीनियंटली कर सकते हैं. और क्या होते हैं? जब हम किसी मिनरल से मेटल की एक्सट्रैक्शन प्रॉफिटेबली और कन्वीनियंटली कर सकते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? और बोलते हैं. एंड बॉक्साइट इज अ ओर ऑफ एल्यूमिनियम, बट कैरियोलाइट एंड डायस्पोर आर ओनली मिनरल्स ऑफ एल्यूमिनियम. ओके. तो इसके अंदर अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा? दैट इज कंसंट्रेशन और एनरिचमेंट ऑफ ओर. अब हमें मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना है. ये जो और फॉर्म में हमें मेटल्स मिल रहे हैं इनमें से हमें ओरिजिनल मैटर या प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है. तो उसके क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहले तो जैसे ही हमें और मिलता है तो हम उसके अंदर से क्या करते हैं? इम्प्योरिटीज रिमूव करते हैं. और इम्प्योरिटीज को क्या बोलते हैं? हम गैंग भी बोल सकते हैं. गैंग वर्ड भी यूज होता है इम्प्योरिटीज के लिए.
और सबसे पहला हमारा जो वर्क होगा वो क्या होगा, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? फर्स्ट मेथड तो है हैंड पिकिंग। अगर ऐसी कोई इम्प्योरिटीज हो जिसे हम जस्ट हैंड के साथ पिक कर सके तो हम वैसे भी कर सकते हैं। या सेकंड है लेविगेशन या ग्रेविटेशन की मदद से भी हम उस इम्प्योरिटीज को रिमूव कर सकते हैं। थर्ड मेथड है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। अब ये फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस क्या होती है? फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस होती है कि हमने ऐसे एक बीकर ले लेते हैं, उसके अंदर हम क्या डालते हैं, ऊपर क्या डाल देते हैं, ऑयल इसके अंदर ऑयल डाल देते हैं, नीचे हम क्या डाल देते हैं, क्रश्ड ओर को डाल देते हैं, ऊपर हम इसके अंदर ऑयल डाल देते हैं। तो हम ऊपर से इसके अंदर यहाँ पे एक ट्यूब लगी हुई होती है, इसके अंदर इससे यहाँ वाटर को पास करते हैं। वाटर क्या होता है, यहाँ से और में जाता है, ठीक है। तो और इज वेटेड बाय ऑयल। और क्या होता है, वो तो ऑयल की वजह से गीला हो जाता है। और इम्प्योरिटीज आर वेटेड बाय H2O। और जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है और के अंदर वो H2O के साथ मिक्स हो जाती है। और जो होता है वो कैसे, और के अंदर जो प्योर मेटल होगा या जो भी हम उससे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो तो ऑयल के साथ मिक्स हो जाएगा, और इम्प्योरिटीज वाटर के साथ। और जो वाटर के साथ नीचे से इम्प्योरिटीज जितने भी मिक्स हुई हैं वो हम इनको नीचे से रिमूव कर देंगे, ठीक है। और एक मेथड होता है मैग्नेटिक सेपरेशन का। मैग्नेटिक सेपरेशन में कुछ इस तरीके से सेटअप होता है, ये टायर्स की शेप में ऐसे कुछ सेटअप किया जाता है जिसके ऊपर ये मैग्नेटिक बेल्ट लगी हुई होती है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास आयरन का ओर है, आयरन ओर की इम्प्योरिटीज़ को हम कैसे दूर करेंगे, तो यहाँ से हम आयरन को इसके अंदर डालेंगे। आयरन को डालेंगे तो मैग्नेटिक बेल्ट है, जो आयरन का ओर है वो क्या करेगा, इसके ऊपर मैग्नेट है तो इसके ऊपर वो अट्रैक्ट होगा। और मैग्नेट बेल्ट क्या होती है, कंटिन्यूअसली ऐसे मूव करती रहती है। मूव करेगी तो जैसे जैसे ये आयरन का जो ओर है वो यहाँ तक आएगा, तो जो इम्प्योरिटीज़ है, इम्प्योरिटीज़ तो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट नहीं करेंगी, तो इम्प्योरिटीज़ तो नीचे गिर जाएंगी। और जो आयरन है वो मैग्नेट के साथ ही चिपका रहेगा, क्योंकि ये जो बेल्ट है वो मैग्नेटिक बेल्ट है। तो जो आयरन है वो थोड़ा सा आगे जाकर नीचे गिरेगा और इम्प्योरिटीज़ यहाँ पर पहले ही नीचे गिर जाएंगी, जिससे इम्प्योरिटीज़ और जो आयरन का जो हमारे पास और है वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे, जिसकी वजह से हम इनको प्योरीफाई कर पाएंगे। प्योरीफाई करने में हमें आसानी होगी आयरन को। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, पहले हमने किया कंसंट्रेशन और एनरिचमेंट ऑफ। एनरिचमेंट ऑफ और का क्या मतलब था कि हमने सबसे पहले जो ऐसी इम्प्योरिटीज़ थी जिनको हम हैंड पिकिंग से अलग कर सकते थे या जस्ट फिजिकल मेथड से हम जिनको अलग कर सकते थे, हमने वो अलग कर लिया। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स विच इज़ नॉन एज मेटलर्जी। अब हमें प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, तो इसके लिए हमारे पास 3 कैटेगरीज बनाई गई है। फर्स्ट कैटेगरी में तो हम उन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं फॉर मेटल्स लाइंग लो इन रिएक्टिविटी सीरीज। जो मेटल्स रिएक्टिविटी सीरीज में लो लाई करते हैं, बिल्कुल नीचे लाई करते हैं, जो मिडल में लाई करते हैं और जो टॉप में लाई करते हैं, इन तीनों के लिए अलग अलग केमिकल मेथड्स होते हैं इनको एक्सट्रैक्ट करने के, कि जो लो लाई है उनको, लो लाइंग मेटल्स है उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, मिडल लाइंग है उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे और टॉप लाइंग को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको मेरे इस चैप्टर के रिटन नोट्स चाहिए तो उसकी भी मैंने वीडियो डाल दी है, आप मेरी नोटबुक के रिटन नोट्स भी देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।